श्रावण मास महात्म्य 22वां अध्याय। श्रावण मास में किए जाने वाले संकट हर व्रत का विधान। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकट हरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए? इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूँगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूँगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आहनिक कृत्य संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उससे आधे परिमाण अथवा 1 मासे स्वर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनाए। स्वर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की प्रतिमा सुखपूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु उसमें वित्तशाठ्य ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण और वस्त्रयुक्त कलश स्थापित करें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक और तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवता की पूजा करें। हे विप्र, तिलयुक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं। उसमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें कि हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल और दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्ररूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून, अधिक या द्रव्यहीन कृत्य किया गया है वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और उसका मंत्र प्रारंभ में सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा लेता है, पुत्र की इच्छा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति पाता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए, व्याकुल वित्त वाले, व्याकुल मन वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले और जिन्हें अपने स्वजनों का वियोग हो गया है, उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र प्रोत आदि देने वाला और सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान कराने वाला है। ओम नमो हेरम्बाय मदमोदिताय संकटस्य निवारणाय स्वाहा को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करें। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग और तिलों से युक्त घी में पकाए हुए और गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक जो है गणेश जी को अर्पण करें। उसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से अलग अलग गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को सुनिए। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे अग्नाशन, हे एकदंत, हे इबवक्त्र, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंदरो, हे सर्वसंकटनाशन, हे लंबोदर, हे गणाधस, हे गौरिया गमल संभव, हे धूमकेतो, हे भालचंद्र, हे सुंदरा सुरमर्दन, हे विद्यानिधान, हे विकर, हे शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अग्नाशन,
जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है उसको प्रसन्न होकर आप स्वीकार कीजिए और मेरे मनोरथों को पूरा कीजिए। जो भी मेरे हृदय में इच्छा है आप उसको पूरा कर दीजिए। हे प्रभु, मेरे सामने उपस्थित विभिन्न प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए और मैं यहाँ सभी प्रकार आपकी कृपा से अनुग्रहित बनूं, ऐसा कीजिए। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए और मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन ग्रहण करें। उस समय यह कहे कि गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं और 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। फिर हे सत्तम, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रतनपूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीरोदाहरण संभूत अत्रिगोत्र समुद्भव गृहान आराध्यम मया दत्तम रोहिण्या सहित शशिने। क्षीर सागर से उत्पन्न और अत्रि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। जो अर्घ्य मैंने आपको दिया है उसे आप स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और अशक्त हो तो इच्छानुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास या 4 मास तक विधानपूर्वक इस व्रत को करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनवानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य और अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण की प्रतिमा भी जो गणपति की आपने बनवाई है दक्षिणा सहित उन्हें ब्राह्मण को दे दें। व्रत की पूर्णता के लिए एक आड़क तिल का दान करें। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा बोलकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सारी वस्तुएं मिल जाती हैं और सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सत्तम, पूर्व काल में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे विप्रेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती दमयंती को वे मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बानासुर के नगर में ले गई थी तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उसमें प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा कि हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था तब तुम्हारे वियोगजन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुखड़ा कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाया करता था कि कहीं अवस्था सामने में मेरा पुत्र तो नहीं है। ये तो भी चिंता से व्याकुल हुए। मैंने अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब दैव योग से लोमश मुनि मेरे घर आ गए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकट चतुर्थी का व्रत मुझे विधानपूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम शंबरासुर को युद्ध में मारकर आ गए हो। अतः हे पुत्र, इस व्रत को जानकर तुम भी इसे करो और इससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बानासुर के नगर में है। इसके बाद बानासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके संग्राम में शिव सहित बानासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लाए थे। हे मुने, इस प्रकार अन्य देवताओं और असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत
तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक और सठ को इस व्रत को नहीं कहना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु और सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्र ऋषि, हे धर्मिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो और लोगों का उपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत को उपदेश दिया है। इति श्री श्रावण मास के अंतर्गत 22वां अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव।